चीज़ मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि कई बार जैसे ओसीडी में या फोबिया में भी शक हो जाता है। ओसीडी में शक हो जाता है कि मेरा हाथ साफ़ नहीं, मेरा हाथ साफ़ नहीं है। तो क्या वहाँ भी ऐसा ही होता है कि मतलब डोपामिन मतलब बढ़ जाता है या ज़्यादा ही बढ़ जाता है इस पाथवे में? देखिए, कुछ हद तक तो बढ़ ही जाता है, डोपामिन लेवल बढ़ जाता है। जब वहाँ का जो शक होता है और ये साइकोटिक पेशेंट जो होते हैं, जो स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट का होते हैं, उनका शक का लेवल अंतर होता है। ओसीडी वाला पेशेंट अगर इतना शक करेगा, उसको पता होता है कि ये उसकी बीमारी है और ये शक उसका मतलब उतना सही नहीं है, लेकिन मन उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन जो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं, उसमें जो शक होता है वो डिल्यूजन लेवल का हो जाता है, बहुत हाई लेवल का शक हो जाता है। तो ओसीडी में भी देखा गया है कि अगर पेशेंट के शक को कंट्रोल नहीं होता है, पेशेंट खुद से कंट्रोल नहीं करते हैं, तो कई बार शक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रेयर केस में या कई बार मतलब 100 में से 2-4 पेशेंट बहुत ज़्यादा साइकोटिक भी बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ओसीडी पेशेंट अपने शक को कंट्रोल नहीं करते हैं और बीमारी बढ़ती जाती है, उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, तो लेटर स्टेज में या उनका उतना एजुकेशन नहीं है तो पेशेंट साइकोटिक भी हो सकते हैं। इसलिए कई बार सीवियर ओसीडी पेशेंट में एंटीसाइकोटिक्स लो डोज में दी जाती है, कम मात्रा में दिया जाता है। हालांकि ये डोजिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती जितना कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में या साइकोटिक पेशेंट में दी जाती है। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, सारे पेशेंट में अलग अलग होता है।